Good morning, students. My name is Mohit Saxena. Chapter 1 Networking Concepts, and the topic is Know the Facts. This topic is given on the right side of each page in Chapter 1. So I am explaining these facts here. So right now I am starting it with कॉन्फ्रेंसिंग। तो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? देखिए, कॉन्फ्रेंसिंग का मीन्स होता है आपका सोच विचार करना। ठीक है। When two users have conversation via इंटरनेट, यानी कि जब दो लोग सोच विचार करते हैं, बातचीत करते हैं इंटरनेट पर, इंटरनेट की हेल्प से, तो वो चीज कहलाती है कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग when the process of conferencing is supplemented by live video, यानी कि जो कॉन्फ्रेंसिंग की जो प्रोसेस है जो इंटरनेट पर हम कर रहे हैं, अगर वो लाइव वीडियो की हेल्प से की जा रही है तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो अगर कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग कैमरे का यूज करें तो वो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इंट्रानेट रेफर्स टू ए नेटवर्क रिस्ट्रिक्टेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करता है, जिसका एग्जांपल है लोकल एरिया नेटवर्क इन अवर कंप्यूटर लैब। सपोज हमारे स्कूल में अगर हम कंप्यूटर लैब में एक नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। वही लोकल एरिया नेटवर्क एग्जांपल है आपके इंट्रानेट का। ठीक है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं इंटरनेट को। इंटरनेट बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल एरिया कवर करता है, और इंटरनेट जो है सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज ही उसको यूज कर पाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करता है और ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉइज उसको यूज कर पाते हैं। अब एक्सट्रानेट की तरफ देखते हैं। एक्सट्रानेट रेफर्स टू ए नेटवर्क दैट अलाउज ए कंट्रोल्ड एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ओके। तो एक्सट्रानेट क्या करता है कि एक्सट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वर्क करता है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी वर्क करता है। ठीक है। तो पहला यहाँ डिफरेंस समझिए, इंटरनेट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क करता है, लेकिन एक्सट्रानेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों साइड वर्क करता है। ठीक। अब सिमिलरिटी देखिएगा कि इंटरनेट भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज ही यूज कर पाते हैं और एक्सट्रानेट को भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां के एम्प्लॉइज ही यूज कर पाते हैं। ये सिमिलरिटी है दोनों में। ठीक। अब एक्स्ट्रानेट जो होता है, एक्स्ट्रानेट इंटरनेट पर जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको भी एक्सेस करने की परमिशन देता है। ठीक। जैसे कि अगर हमारे स्कूल की ऐप है तो वो ऐप जो है वो पहली बात तो स्कूल की बाउंड्री के अंदर भी वर्क करेगी और स्कूल की बाउंड्री के बाहर भी वर्क करेगी। ठीक। सेकंड पॉइंट है कि ये जो ऐप है ये इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, यानी कि एक इंटरनेट पर अवेलेबल सोर्स है और उसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल के एम्प्लॉइज उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर कि ये जो इंटरनेट पर जो ऐप है, एनआरपीएस जो ऐप है, इसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही, एम्प्लॉइज ही केवल यूज कर सकते हैं, कोई भी बाहर का मेंबर इसको यूज नहीं कर सकता। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट जो होता है वो पब्लिक है, उसे कोई भी यूज कर सकता है। जैसे कि बायजूस ऐप है, तो बायजूस ऐप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वर्क करती है और बाहर भी वर्क करती है। उसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज कर सकते हैं और बाहर के लोग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रानेट के अंदर जो हमारे स्कूल की ऐप है उसे सिर्फ हमारे स्कूल के एम्प्लॉइज ही यूज कर सकते हैं या फिर स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, कोई बाहर दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स यूज नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनेट का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बायजूस ऐप, उसे किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी स्कूल के एम्प्लॉइज भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट के बीच में। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, एक्स्ट्रानेट जो होता है वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करा जाता है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों साइड यूज कर सकते हैं। और जो इंटरनेट है वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क करता है और उसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही यूज कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन तीनों के बीच।
नेक्स्ट पॉइंट, वायरलेस क्या होता है? ठीक है, अब देखिए वायरलेस को हम ओवर द एयर भी कहते हैं। इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग रेडियो वेव्स, यानी कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है विदाउट वायर्स, या फिर कहें कि ओवर द एयर आपको डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप लोग कर सकते हैं रेडियो वेव्स की हेल्प से, और इसी टेक्नोलॉजी को हम वायरलेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायरलेस नेटवर्किंग क्या होती है? देखिए वायरलेस नेटवर्किंग दो वर्ड से बनी है, वायरलेस और नेटवर्किंग। तो वे वायरलेस, तो यही है आपकी वायरलेस टेक्नोलॉजी, यानी कि डेटा को ट्रांसफर करना रेडियो वेव्स के हेल्प से। और नेटवर्किंग क्या है कि नेटवर्किंग हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नेटवर्किंग इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो किसी एक कॉमन रिसोर्स को शेयर करते हैं। ठीक है, तो अब वायरलेस नेटवर्किंग क्या हो गया? वायरलेस नेटवर्किंग हो गया कि एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि डेटा को ट्रांसफर कर रहा है रेडियो वेव्स की हेल्प से ओवर द एयर, तो वो कहलाता है वायरलेस नेटवर्किंग। अब वायरलेस नेटवर्किंग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट मींस कनेक्टिंग सम डिवाइसेस यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी, वही जो मैंने अभी आपको बताया। इट अलाउज नेटवर्क टू बी डेप्लॉयड विदाउट केबलिंग, यानी कि वायरलेस नेटवर्किंग के अंदर वायर की जरूरत नहीं होती है। वायरलेस नेटवर्किंग के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ और वाईफाई। ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज वायरलेस नेटवर्किंग के ही एग्जांपल्स हैं। आप डिपेंड आप पर करता है, आप ब्लूटूथ के हेल्प से वायरलेस नेटवर्किंग करना चाहते हैं या फिर वाईफाई की हेल्प से वायरलेस नेटवर्किंग करना चाहते हैं। ओके, अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ब्लूटूथ और वाईफाई जो हैं दोनों ही टेक्नोलॉजीज वायरलेस नेटवर्किंग के लिए हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ पर ब्लूटूथ की बैंडविड्थ लो होती है और वाईफाई की बैंडविड्थ हाई होती है। अब ये बैंडविड्थ क्या है? एक्चुअली डेटा कितना ट्रांसफर किया जा सकता है ये बैंडविड्थ से पता चलता है, और ब्लूटूथ की बैंडविड्थ लो होती है, यानी कि ब्लूटूथ से कम डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है और वाईफाई से ज्यादा डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, ब्लूटूथ के केस में ब्लूटूथ अडेप्टर होना चाहिए, यानी कि आपके मोबाइल वगैरह जो भी हैं उनमें ब्लूटूथ अडेप्टर होता है। और वाईफाई केस में वायरलेस अडेप्टर भी की नीड होती है, यानी कि जो आपके मोबाइल हैं उनमें दोनों ही चीज होती हैं, वायरलेस अडेप्टर भी होता है और ब्लूटूथ अडेप्टर भी होता है और वायरलेस अडेप्टर भी होता है। नेक्स्ट है आपका ईज ऑफ यूज, फेयरली सिंपल टू यूज एंड स्विचिंग बिटवीन डिवाइसेस इजियर, यानी कि जो ब्लूटूथ को यूज करना है वो काफी इजी होता है और आप उसको बहुत सिंपली यूज कर सकते हैं, और डिवाइसेस को चेंजेस करना भी बहुत ज्यादा आपके लिए आसान होता है। वाईफाई, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जो वाईफाई है, और इसके लिए थोड़ी सी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि वायरलेस अडेप्टर वगैरह मैंने आपको बताया। इस तरह से कुछ और भी नीड्स इसमें होती हैं। ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो 10 मीटर्स है जो यहाँ पर शो की गई है, वाईफाई की रेंज 100 मीटर्स है, मतलब कि ब्लूटूथ की रेंज कम होती है, वाईफाई की रेंज ज्यादा होती है। सिक्योरिटी पावर की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें तो लेस सिक्योर एंड सिक्योरिटी फीचर्स आर बेटर, यानी कि ब्लूटूथ जो है वो कम सिक्योर है। अगर हम कोई नेटवर्किंग करते हैं वायरलेसली तो ब्लूटूथ में वो लेस सिक्योर होगा, और अगर हम वायरलेस नेटवर्किंग करते हैं यूजिंग वाईफाई तो वो ज्यादा सिक्योर होगा कंपैरिजन टू ब्लूटूथ। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पावर कंजम्पशन। ब्लूटूथ कम पावर कंजम्पशन करता है और वाईफाई में ज्यादा पावर कंजम्पशन होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर्स, कम लोग इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, यानी कि ब्लूटूथ के कंपैरिजन में वाईफाई में ज्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही वायरलेस नेटवर्किंग के एग्जांपल्स हैं। आई थिंक आपको समझ आगे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क, यानी कि जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो आप नेटवर्किंग आपने की हुई है, उस पर डेटा किस तरह से ट्रांसफर होगा, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल्स। इसका एग्जांपल है ट्रैफिक रूल्स। जैसे कि आप रोड पर चलते हैं तो रोड पर भी आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, रेड लाइट फॉलो करनी होती है, ग्रीन लाइट को फॉलो करना होता है,
और बाकी बाइक पर हेलमेट वगैरह लगाना होता है, कार में बेल्ट लगानी होती है, तो बहुत सारे रूल्स आप फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही जब आप लोग नेटवर्क पर ट्रेवल करते हैं तो नेटवर्क पर ट्रेवल करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज करना होता है। जैसे कि अगर आपको टेक्स्ट ट्रांसफर करनी है नेटवर्क पर तो आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करना होता है। अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है आपके जो नेटवर्क है उस पर, तो आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करना होता है। काफी सारे एग्जांपल्स हैं प्रोटोकॉल्स के, लेकिन आपकी इस चैप्टर में इतना कुछ दिया नहीं है, बस एक प्रोटोकॉल की डेफिनेशन दी गई है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रोटोकॉल्स मीन सेट ऑफ रूल्स, यानी कि आपको नेटवर्क पर अगर ट्रेवल करना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लास्ट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट is a device that connects wireless communications devices to form a wireless network। ठीक। अगर एक वायरलेस नेटवर्क बनाना है तो आपको वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करना होगा, और वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट के हेल्प से। अब इसका एक एग्जांपल आप देखिए, ये जो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम लैन का है। ठीक है, एक वायर्ड नेटवर्किंग यहाँ पर हुई है जो स्विच की हेल्प से की गई है। ये वायर आ रहे हैं 4 पीसीज में से, तो ये वायर्ड नेटवर्किंग हुई है स्विच की हेल्प से। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ वायरलेस पीसीज भी हैं जो आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं, वायरलेस पीसीज को भी हमें वायर्ड नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट करना है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। उसके लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है जो कि है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वायर्ड नेटवर्किंग करनी होती है तो यूज करते हैं हब या स्विच का, जैसा कि यहाँ पर ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वायरलेस नेटवर्किंग करनी होती है, वायरलेस नेटवर्किंग ऐड करनी है हमें वायर्ड नेटवर्किंग के अंदर, तो यहाँ पर वायरलेस एक्सेस पॉइंट का यूज होगा। इसके बिना ये दोनों जो वायरलेस पीसी हैं ये आपके इस वायर्ड नेटवर्किंग में वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर वायर्ड नेटवर्किंग के अंदर वायरलेस पीसी को ऐड करना है तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट का हेल्प लेना ही होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद ए डिफरेंट टॉपिक। टिल देन स्टे होम, टेक केयर, बाय।